क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली। ब्लॉक एंड ट्रॉली का एक सिस्टम है, उसमें हमें एक्सेलरेशन बताना है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है ट्रॉली और सरफेस का 0.04, तो व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की टेंशन को फाइंड करना है। तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर रखी हुई है ट्रॉली जिसका वेट है 20 kg। इस स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है और यहाँ पर टेंशन है T। और एक यहाँ पर ब्लॉक लटका हुआ है जिसका वेट है 3 kg। जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ हुई। यहाँ एक फोर्स लग रहा है जो है 30 न्यूटन का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F के इधर है। एक चीज़ और गिवन है म्यू के, जिसकी वैल्यू है 0.04। म्यू के की वैल्यू है 0.04। टेंशन T हमें फाइंड करना है, साथ ही साथ अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम F, इसको ब्लॉक ट्रॉली को A दे दो, यहाँ पे B दे दो। तो ट्रॉली की बात करेंगे हम। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक के लिए, मतलब B के लिए। ये जो B है जिसका वेट कितना है 3 kg, मास है 3 kg, तो वेट हम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 × 10, क्योंकि G इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 × 10 कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। ये हमारा क्या निकल आएगा वेट, जो कि किस तरफ रहेगा, नीचे तरफ रहेगा, है ना। एक्सेलरेशन जो सिस्टम का है वो नीचे साइड है, तो यहाँ पर अपन इक्वेशन बनाएंगे तो एक्सेलरेशन नीचे साइड है, तो एक ज़्यादा कौन सा होगा 30 न्यूटन। टेंशन इसमें से माइनस कर देंगे और क्या आता है यहाँ पर m × a, जहाँ पर m की वैल्यू यहाँ कितनी है हमारी 3 × a, 30 - t। यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देंगे। अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका, ट्रॉली का, ए के लिए। तो इस ए के लिए हम सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो और नॉर्मल फोर्स। अब इसके लिए हमें नॉर्मल फोर्स की भी ज़रूरत होगी। नॉर्मल फोर्स कितना होगा इधर पे, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा m × g। m कितना है 20, g कितना है 10, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 200 न्यूटन। पुट करते हैं तो f की वैल्यू निकल आएगी। म्यू के था कितना 0.04, नॉर्मल फोर्स हमने निकाल लिया है 200, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो f के आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में। तो एक्सेलरेशन इस तरफ है तो t की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें से अपन f की माइनस कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा ma। तो t हमें फाइंड करना है, f के निकाला है 8, m है कितना 20 और a हमें पता करना है। ठीक, इधर से टेंशन t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और जो कि इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो 20a + 8 है ना। अब पुट कर दें इस t की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है 3 - t की जगह पे कितना आ जाएगा 2a + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a। तो 30 - 2a, यहाँ पर भी -8 × 3a, ये कितना हो जाएगा 28 है। इस तरफ जाएगा ये 23 हो जाएगा और a इक्वल टू हो जाएगा नहीं 22, ये हो जाएगा 22/23। एक्सेलरेशन भी बोला था, लेकिन हमारे ऑप्शन जो है उसमें केवल टेंशन की बात की गई है, तो टेंशन ही निकालेंगे। तब इस पुट वैल्यू ऑफ a इन, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इन 2। तो t इक्वल टू हो जाएगा 20 × 22/3, 30
23 प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे। 22/23 हो जाएगा कितना, 0.95 प्लस 8। इसका गुणा 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.13 प्लस 8। ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27.13 न्यूटन। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा।